अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कलंक ड्रामे के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सरफराज और शीना के दरमियान दोबारा से बहस हो रही होती है सारा को लेकर, और शीना कह देती है कि वो बोर्ड रूम में बुलाकर इन दोनों को बेइज्जत करेगी सबके सामने। सरफराज घबरा जाता है और फौरन से उसे शादी की ऑफर कर देता है और कह देता है वो उससे शादी करने के लिए तैयार है अगर वो ये सब ना करे तो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सारा की फुप्पो, जिसने हाथ में हाथ डाले देख लिया था सारा और उसके मंगेतर को, वो उसकी माँ के पास पहुंच जाती है और कह देती है अगर सब्र नहीं हो रहा तुम्हारी बेटी से तो 2 बोल पढ़ाओ और इसको रुखसत करो। 11 बजते हैं, बोर्ड रूम में सब लोग इकट्ठे होते हैं। शीना इल्जाम तराशी शुरू कर देती है सारा के ऊपर। सारा खामोशी से सुन रही होती है। फराज भी इस पर कोई सफाई पेश नहीं करता, बल्कि सारा का सारा मलबा ये दोनों सारा पर ही डाल देते हैं कि सारा ट्रैप कर रही थी सरफराज को और रिलेशनशिप खराब कर रही है सरफराज और शीना का। सारा कुछ देर तो खामोशी से सुनती रहती है मगर फट पड़ती है वहाँ सीईओ के सामने, मगर सीईओ भी उनके साथ मिला हुआ था और सारा की किसी बात पर यकीन करना नहीं चाहता शायद, इसलिए वो सारा को कुछ देर खामोश रहने के लिए कहता है। सरफराज सारी झूठी कहानी गढ़ के सुना देता है कि किस तरह इसने आकर मुझे ट्रैप किया, मुझे बाहर बुलाया लॉबी में और फिर रेस्ट रूम ले गई। हालांकि ये सारी कहानी सरफराज की मन गढ़ंत कहानी थी। सरफराज ने तो खुद उसके जूस में नशावर दवा मिलाई थी, उसके बाद वो बेचारी अपने होश खो बैठी और बाद में शीना आ गई जिसने उसको इस बात पर बहुत मारा। सारा बेचारी अपनी सफाई पेश करने की बहुत कोशिश करती है मगर सब कुछ अल्लाह के सपोर्ट करते हुए वो वहां से चली जाती है रोते हुए। इसके बाद दिखाया जाता है कि शाहरुख और दुरैया भी एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, जिसका दुरैया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा बाद में, और इसकी माँ के सामने भी जब ये सच्चाई आएगी तो कम से कम उसकी आंखें जरूर खुल जाएंगी कि किस तरह वो सारा पर इल्जाम लगाती रहती थी और अपनी बेटी क्या गोल खिला रही है। दूसरी तरफ सरफराज को सीईओ बुलाता है और कह देता है कि अपनी ठहरकपन से बाज आ जाओ। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ सारा सच्ची थी और मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम कंपनी के लिए फायदेमंद हो और सारा नहीं आने वाली लड़की है। अगर उसकी जगह कोई और होता मैं तुम्हारा साथ कभी भी ना देता। इसके बाद सारा के पास दोबारा शीना आ जाती है। सारा अब तक इसलिए खामोश थी क्योंकि वो अपने नौकरी बचाना चाहती थी, मगर अब तो उसे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। शीना जैसे ही उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, सारा भी सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारती है जोरदार किस्म का। अब इसके बाद शीना को तो यकीन ही नहीं आता कुछ देर के लिए, और सारे ऑफिस वाले उसकी तरफ देखते रह जाते हैं कि किस तरह सारा इसको बेइज्जत करके चली गई है, क्योंकि वो चाहती थी कि सारा अपना माफीनामा जमा करवाए, मगर सारा ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि वो अपना माफीनामा जमा करवाए, क्योंकि इस तरह से तो ऑफिस वाले सच्चे साबित हो जाएंगे और सारा झूठी। सारा की माँ भी उसके बाप को जाके बताई देती है कि अपनी बहन को समझा ले, वो मेरी बेटी पे तरह तरह के इल्जाम लगा रही है। पहले तो मेरा मामला था मगर अब आपकी बेटी का मामला है, अब तो कुछ बोलें। सारा रोते हुए घर आ जाती है और शीना उस बदला लेने के चक्कर में वो तमाम पिक्चर्स उसके मंगेतर को व्हाट्सअप कर देती है। ये भी नहीं सोचती कि इस सब से सारा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ सारा रोते हुए जब घर आती है तो उसकी माँ उसे समझाती है कि वो परेशान ना हो। इतने में उसके मंगेतर की कॉल आ जाती है जो सारा डर के मारे नहीं उठाती और कमरे में जाकर छुप जाती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि तमाम पिक्चर्स उसके पास पहुंच चुकी हैं और बेचारी डर रही थी वो कैसे सामना करे अपने मंगेतर का। अब शीना के पास कॉल आती है वहाज की। यही शीना को मौका मिल जाता है अपनी भड़ास निकालने का और वो खूब कैरेक्टर एसोसिएशन करती है सारा की वहाज के सामने। अब बेचारी सारा तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, ना अपने घर वालों को और ना अपने मंगेतर को। नाज़रीन, आज के एपिसोड के हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।